Hello बच्चों, let's say the given question. The question says, in coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite directions. The magnetic field is zero. Option A, outside the cable. Option B, inside the outer conductor. Option C, inside the inner conductor. Option D, in between the two conductors. So इस question के लिए जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. So for this question अगर हम देखें तो पहले तो एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लेते हैं. दैट इज द लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, लाइन इंटीग्रल ओवर अ क्लोज लूप बी बार डॉट डी एल बार, इट इज म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, दैट इज द करंट एनक्लोज्ड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अगर हम देखें तो हमें कोएक्सियल स्ट्रेट केबल गिवन है. तो लेट्स सपोज दिस इज द केबल. इस तरीके से कोएक्सियल केबल हम बना लेते हैं. 3 डायमेंशनल विजुअलाइज करते हैं इसको थोड़ा सा. ये कुछ इस तरीके से कोएक्सियल केबल है. ठीक है, इस तरीके से. अब इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो है आउटर कंडक्टर कैरी इक्वल एंड अपोजिट करंट. इनर एंड सेंट्रल एंड आउटर कंडक्टर, जैसे लेट्स से इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो आउटर में हो रहा है बाहर की तरफ आई. ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको एज्यूम कर सकते हैं जो सिचुएशन गिवन है. अब यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो कहाँ होगी. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे. आउटर रीजन के लिए अगर हम चेक करें एम्पीरियन लूप बनाए तो पूरा ये जो कोएक्सियल कंडक्टर है ये इसमें आ जाएगा. लेट्स से पॉइंट पी पे हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो करेंगे. क्यों? क्योंकि आई एनक्लोज में हम देख सकते हैं एक करंट ऊपर है एक नीचे, तो नेट करंट विल बी जीरो. सो नेट एनक्लोज करंट विल बी जीरो, यानी कि हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. सो ये केस में तो जीरो है, यानी कि आउटसाइड द केबल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जीरो. अब चेक करते हैं इनसाइड द आउटर कंडक्टर. इनसाइड द आउटर कंडक्टर मीन्स ये रीजन में बात हो रही है. पॉइंट पी को अब यहाँ माना जाएगा, हम यहाँ मानेंगे. तो अब हम इसमें यहाँ पे अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करें इस तरीके से, तो हम देख सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ करंट जो है एनक्लोज कर रहा है अपने अंदर. ठीक है, एक तो जो हमारा बीच का कंडक्टर है उसकी वजह से तो आई है, और कुछ रीजन ये वाला भी है जो आउटर कंडक्टर का है. तो इसमें कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट आने वाला है करंट का. सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट को नाम दे दे एम, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. इनसाइड द इनर कंडक्टर अगर हम बात करें, सो इनसाइड अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें लेट्स से वाई, तो हम अगेन देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट वाई विल नॉट बी अगेन जीरो, बिकॉज ये रीजन में जो भी करंट आएगा we can calculate it using the current density formula. So again the magnetic field will not be zero, so this can also be discarded. In between the two conductors, so this can again be discarded क्योंकि m point in between the two conductors ही consider किया जा सकता है. तो A will be the correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.